उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी जहां सरकार के कामकाज और जाति समीकरणों के सहारे मैदान मजबूत करने में जुटी है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपना सामाजिक समीकरण साधने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फोकस अब सिर्फ वोट बैंक पर नहीं, बल्कि युवा चेहरों के जरिए बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक पीडीए को मजबूत करने पर है। खास बात यह है कि सामान्य सीटों पर भी दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को जिम्मेदारी देकर विपक्ष बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कभी ब्राह्मण सोशल इंजीनियर के दम पर सत्ता तक पहुंची बसपा की सियासी नर्सरी अब लगातार खाली होती दिख रही है। आदाब, मैं तरन्नुम अली और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज। यूपी की सियासत में 2027 की पटकथा लिखी जा रही है और इस बार विपक्ष की रणनीति में युवा सबसे अहम किरदार निभाकर उभर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऐसे युवाओं को चिन्हित किया है जो समाजवादी पार्टी और अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हैं। इन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर संगठन को जमीन तक मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीटों पर भी दलित युवाओं को प्रभारी बनाकर नया राजनीतिक प्रयोग किया है। ऊंचाहार में मनोज पासवान, बाबागंज में शिवशंकर सरोज और कौशाम्बी फतेहपुर में रामकरण निर्मल को जिम्मेदारी दी गई है। मधुबन में विनीत कुशवाहा और कुशीनगर में राहुल राज को भी युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब कांग्रेस भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बलिया में शैलेंद्र ध्रुव यादव, बेलथरा रोड में मुरली मनोहर, बिलग्राम में सुभाष पाल और गौरा में तरुण पटेल को युवाओं के बीच काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। मकसद साफ है, दलित, पिछड़े और समाजवादी विचारधारा से जुड़े युवाओं को एक मंच पर लाना और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरणों को चुनावी ताकत में बदलना। विपक्ष को उम्मीद है कि इस रणनीति से न सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक मजबूत होगा, बल्कि सपा से दूरी बना रहे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा जा सकेगा। लेकिन इसी बीच बसपा के सामने भी बड़ी चुनौती आन खड़ी है। कभी ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियर के जरिए 2007 में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाली बसपा अब अपने पुराने ब्राह्मण चेहरों को लगातार खोती जा रही है। ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा, विनय शंकर तिवारी और राकेश पांडे, रितेश पांडे जैसे कई बड़े नाम समय के साथ बसपा से अलग हो चुके हैं। हालिया दौर में अंटू मिश्रा का निष्कासन भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी माना जा रहा है। यानी अब 2027 की लड़ाई में यूपी का सियासी समीकरण सिर्फ सीटों की टक्कर नहीं, बल्कि युवा नेतृत्व, जाति गोलबंदी और पुराने सामाजिक समीकरणों के पुनर्गठन की लड़ाई भी बनने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और सपा का पीडीए प्लान बीजेपी के मजबूत सामाजिक समीकरणों को चुनौती दे पाएगा और क्या मायावती अपनी खोती सियासी जमीन को फिर से हासिल कर पाएंगी? अब ये जवाब तो 2027 के चुनावों में ही मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से तेज हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।